नमस्कार, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ ईश्वर की कृपा। It's my pleasure to be honest, like to get the chance to come on you with you on screen. थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल Come रहे हैं here. आप? I'm just calling my kid. He wanted to talk to you actually. Come here ओके, fast. कहाँ से बोल रहे हैं आप? I'm from Chandigarh. मैं चंडीगढ़ से हूँ basically. ओके ओके ओके, ग्रेट। Yes. So just हम try कर रहे थे कि आपसे बात करें. So seriously, it's pleasure to talk to you. My wife also wants to talk. जी जी बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी ये आपको बताइए। हरे राधा राधा नाम जब बहुत अच्छा सुनाएगा आपको, अगर आज आप कहोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, बताइए। राधा 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 श्री राधा। क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक ऑफ हो। हाँ जी। ये मेरे वाइफ हैं। जी हरे हेलो कृष्णा। अनुज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से बैठे थे कि आपसे बात करें। जी। हाँ जी, हम ना 30th को गए थे वृंदावन। हाँ जी। और इनिशियली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको सुनना शुरू किया था। आई थिंक मैंने आपके 3 अध्याय सुने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी सुनो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन को बड़ा शांति मिलती है। में आते हुए भी आपके अध्याय, आते हुए भी जो आप, मतलब हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दिया आपने। फिर हमने प्रेमानंद जी को बहुत सुना, मतलब मंदिर दिखाया था। हमने ना, हम ठाकुर जी की सेवा मतलब नहीं कर पाते, मतलब ऐसे है कि ले आएंगे तो पता नहीं हमें करनी नहीं आएगी या कुछ है, पर हमने एक छोटा सा मंदिर भी बनाया, हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी अलग से जी। बनाया हमने। हम चंडीगढ़ में रहते हैं। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ अभी आके गया हूँ 10-15 दिन पहले। हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ जो हमने शेयर किया। जी। हमने बहुत सुंदर, क्या बात है, जुगल जोड़ी। हाँ जी, ये ड्रेसेस हम वृंदावन से लाए थे, अभी गए थे ना। बहुत सुंदर, ये बहुत सब सुंदर। कुछ हम वृंदावन से लाए थे। क्या बात है, पहले बहुत हमारा सुंदर। छोटा सा मंदिर था जब हम आपको सुन रहे थे ना। जी। फिर हमने स्पेशल ऑर्डर पे बड़ा मंदिर बनवाया ये। बहुत सुंदर बनवाया आपने। अनुज भैया, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ना वैसे भेजे थे चैट में, मतलब अच्छा। तो मैं अभी पूछूं या वो आप चैट पढ़ोगे, क्योंकि मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ कि चलो हम बताएं ना, मतलब कुछ। जैसा आप चाहे, आपको कॉमन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा बस यही क्वेश्चन है, जैसे हम सेवा करते हैं, फॉर एग्जांपल पोशाक सेवा होगी या इत्र सेवा होगी, तो व्हाट इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ दैट, की इम्पोर्टेंस क्या है वहां पे, वो भी यहाँ नहीं, बरसाना में या ठाकुर जी के पास। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का होगा ये, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा। जी तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, जितनी भी क्रियाएं होती है ना इस तरह की, जी आप जैसे आप मंदिर जाते हैं तो फूल माला लेके जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो कुछ पान लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, ये सब लेके जाते हैं, है ना। आप राइट कुछ साथ, फिर आप चाहते हैं कि आप वहां गोस्वामी जी को दे, गोस्वामी जी राधा रानी को, ठाकुर जी को समर्पित करें, और आपका मन प्रसन्न हो जाता है कि यदि आपकी दी हुई चुनरी राधा रानी से स्पर्श हो जाती है, या पंडित जी वहां रख देते हैं, है ना, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरी दी हुई चुनरी मैं लेके आया था और राधा रानी को स्पर्श हो गई, है ना। तो इसी प्रकार जैसे इत्र सेवा होती है, ये जो सेवाएं होती है, ये कुछ पल के लिए आपको, है ना, दुनिया से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट कर देती है। राइट। तो कुछ पल के लिए आपका दिमाग में कुछ नहीं होता, आप इस बात को, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे होते हैं कि मैं ठाकुर जी की देहली पर इत्र लगा रहा हूं और मैं इत्र सेवा कर रहा हूं, मैं इतना करीब हूं, मेरे पीछे लाखों लोग खड़े हैं, वो इतने करीब नहीं है जितना करीब मैं हूं। तो अनुज आपको जी ये एंड लेट ओके, तो सॉरी तो सर। ये अनुभूति आप महसूस कर रहे होते हैं उस समय। तो जी इनका पर्पज सिर्फ ये होता है कि उस अनुभूति को महसूस करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे खड़ा है उसको अनुभूति नहीं हो रही है,
उसको राइट। वहां से जो अनुभूति हो रही है, आपको नहीं पता कि देखो, हम कभी जब मंदिर जाते हैं ना, तो हम चिल्ला करके भगवान से नहीं बोलते भगवान ऐसा कर देना, प्रभु ऐसा कर देना, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए। हम मन में बात करते हैं और वो मन में सुनता है, वो भी बोल के राइट। जवाब नहीं देता। करेक्ट। ठाकुर जी का विग्रह जो है वो आप देखते रहते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, और आप मन में उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं, और मन में वो भी सुन रहे होते हैं, है ना। जी। तो जितनी वो आपकी सुन रहे हैं, आप बिल्कुल उनके करीब खड़े हैं, उतनी ही वो जो कोने में पीछे खड़ा है ना, जिसको किसी ने आने नहीं दिया, उतनी ही उसकी भी सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ वो क्रियाएं हैं जिनसे आपका मन प्रफुल्लित होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन क्रियाओं की बहुत आवश्यकता है, मतलब, लेकिन भक्त के लिए एक मार्ग तैयार होता है, उसको कुछ आदतों के जरिए, कुछ नियमों के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है कि जहां वो स्वतंत्र भगवान को हर जगह देख पाए। क्योंकि प्रहलाद जैसी स्थिति जो है ना, वो अंतिम स्थिति है भक्त की। जैसे भक्त प्रहलाद को कण कण में ईश्वर दिखने लगे थे, कण कण में विष्णु दिखने लगे, तभी तो स्तंभ से प्रकट हो गए थे भगवान नरसिंह अवतार में, जी। क्योंकि उसको राइट। दिख रहे थे, इसलिए प्रकट हो गए थे। बाकी किसी को, हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे थे, प्रहलाद को दिख रहे थे। तो प्रहलाद को वो अंतिम स्थिति होती है भक्त की, कि जब उसको कण कण में ईश्वर दिखाने। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन सब क्रियाओं से, ये प्रैक्टिस है, अपने मन को प्रैक्टिस देना। बेसिकली हम देखो, हम रोज ईश्वर के मंदिर जाते हैं या अपने घर में पूजा करते हैं और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, है ना। अब मेरे नजरिए से देखो, जो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से पूजा कर रहे हो, तो बेसिकली आप एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपके कर्म जो है वो सुचारू रूप से चलने लगे और आप भगवान के सानिध्य में आ जाए, है ना। तो आप राइट। उनके सानिध्य में रह करके अपने कर्मों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली यू आर इन प्रैक्टिस। यदि आप पूजा कर रहे हो तो यू आर इन प्रैक्टिस, यदि आप प्रार्थना कर रहे हो तो यू आर इन प्रैक्टिस, आप मंदिर जा रहे हो तो यू आर इन प्रैक्टिस। तो ये आप अपने आप को ट्रेंड कर रहे हो। यदि मान लो आप वो कर्म करने लग जाओ जो ईश्वर चाहता है, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, राइट। तो आप ट्रेंड हो चुके हैं। जी। फिर आप दुनिया में जहां भी है ना, आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की, आपको ईश्वर हर जगह महसूस होंगे। करेक्ट। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस है बेसिकली। जी। और एक बात ये सही है कि ठाकुर जी, ये नहीं है कि डाउट, देयर इज नो डाउट कि ठाकुर जी नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या जो पूजा करते हैं, सबको एहसास है कि ठाकुर जी हैं। बिल्कुल। वो किसी ना किसी तरीके से उनको एहसास करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ, बस तुम्हें वो देखना शुरू करना पड़ेगा कैसे करना है। मैं कह रहा हूं, आप इनकार भी करो कि वो नहीं है, आप ये भी मानो हाँ, कि वो नहीं है, लेकिन आप इनकार किस चीज को कर सकते हो? जो होगी उसी को तो इनकार कर सकते हो ना। सही बात है। यदि आप राइट। किसी की बात कर रहे हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि वो है इसीलिए तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो ना। यदि आप कह रहे हो कि राइट। ईश्वर नहीं है, तो आपने तो पहले मान लिया कि ईश्वर है, तभी तो आप इनकार कर रहे हो। आपकी क्षमता तभी। नहीं है जी। सही उसका बात है। सामना करने की, आप कमजोर पड़ गए उसके सामने। आप किस चीज को नकार देते हो? आप जैसे आपके मन में कोई नकारात्मक ऊर्जा आई, कोई गलत भय आया, आपको लगा कि यार मैं अभी बाइक से निकलूंगा तो जाकर के बाइक टकरा जाएगी, तो फिर आप तुरंत बोलोगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है। तो आपने उस घटना को इनकार कर दिया, लेकिन पहले आपने उस घटना को स्वीकार किया, तभी तो इनकार किया ना। जी। आप सक्षम नहीं थे उस घटना से पार निकलने के लिए, इसलिए आप उसको इनकार करने लगे। तो आप जब ईश्वर के आप इतने सक्षम नहीं होते ना कि ईश्वर का नाम, आपका जो शरीर है, आपकी आत्मा ले पाए, आप इतने कमजोर होते हैं, तब आप ईश्वर को नकारते हैं। जब आप अंदर से स्ट्रोंग हो जाते हैं ना, जब दीप जागृत हो जाता है, तो आप कृष्ण बोल पाते हैं। कृष्ण बोलने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। सही बात है। और आप मानोगे, जैसे हम सोचते थे, जैसे आपका और पारस भाई जी का वो पॉडकास्ट आया था, उन्होंने वो कह रहे थे कि उन्होंने जब राधा रानी के पास जाना था, उन्होंने कहा था मुझे समोसे खाने हैं फर्स्ट टाइम पे। जी रिमेम्बर? जी ठीक है। और उनको वो मिले। जी। ये भाव, मतलब मेरे पास भी मतलब कई इंसिडेंट ऐसे हुए जब मैंने कुछ कहा, और एक ऐसी चीज थी कि जब मैंने बोला, और मैं चंडीगढ़ में वो सोच नहीं सकता था, बट दैट हैपेंड। वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कभी बात हुई तो। बिल्कुल। सीरियसली आप। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप यदि आप इस मार्ग पे हैं, तो एक बात और समझने की कोशिश कीजिए, जो हर भक्त को समझनी चाहिए। जी। वो क्या है? यदि मान लो कि आपने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, और भगवान ने आने वाले कुछ समय में वो चीज घटित हो गई और आपको वो चीज प्राप्त हो गई, तो आप जी। प्रसन्न हो गए, आपका विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि मेरे प्रभु से मैंने मांगा था और मेरे प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, है ना। जी। प्रोसेस हो गया। तो आप कोई पहले ही प्रोसेस से ये सत्यापित हो गया कि मेरे ईश्वर मुझे सुनते हैं।
सुनते हैं, राइट। तो अगली बार जब आपको कुछ ऐसा समय आए कि आपको ईश्वर से कुछ मांगना है, तो आपको नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? यस, क्योंकि आपको ये पता है कि ईश्वर आपकी सुनते हैं। तो आपको भगवान ने इतना सक्षम बना रखा है कि बेटा जिस टाइम तू पुकारेगा ना, उस टाइम मैं तेरे लिए आ जाऊंगा। राइट। इतनी अथॉरिटी आपको दे रखी है उसने। जी, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तब तक जब तक आप बिल्कुल ना हार जाए ना, तब तक राइट, भगवान को नहीं पुकारना चाहिए। क्योंकि भगवान जब आपके प्रयास को देखेंगे ना, तो भगवान बिना आपके पुकारे आपके साथ आएंगे। सही बात है। और ये बात बिल्कुल सही है। उस समय को आने देना चाहिए कि जब भगवान बिना पुकारे आपके पास आए, तो आप सोच रहे हो वो संबंध कितना गहरा हो जाएगा, जी, है ना? राइट, तो वो फिर भगवान देखेंगे कि मेरा बच्चा है ना, इसको जरूरत है मेरी, लेकिन अभी कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो पिता आपने अधिकार दिया है, जब हार जाऊंगा तो मांग लूंगा, राइट। है ना? मतलब तो मेरे हिसाब से कभी हमें भगवान से नहीं मांगना चाहिए। उनको पता है क्या, कब क्या चाहिए हमें, वो बिल्कुल अपने सब आप पता है, ही कर देते हैं। सब पता है। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए, आपको सुबह शाम है ना उनका थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जी, जानते कि आपको जो उसने दिया है ना, उसको आप लोगों ने, हर जीव ने उसको कभी देखा ही नहीं है जो दिया है। हम प्रयास करते हैं, जैसे हम छोटी छोटी, मुझे इतना धन चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ये तो हमारी छोटी इच्छा है। उसने पता है क्या दिया हमें? उसने बिना फ्यूज होने वाला बल्ब सूर्य हमें दिया है, जी, जो राइट, कभी फ्यूज नहीं होता। करेक्ट, उसने बिना किसी कीमत के हमें ऑक्सीजन दी राइट, है ना? उसने पेड़ पौधे, नदी, नाले, झरने, जब हम क्या करते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हम सोचते हैं चलो हिल स्टेशन चलते हैं। तो वो क्या है हिल स्टेशन? वो भगवान का आलिंगन है, क्योंकि वो नेचर है, वो ईश्वर है। तो जब हम ये कहने को हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम उसकी गोद में जा रहे हैं, तो हमें सुकून प्राप्त सही होता है। सही बात है। मतलब जितना उन्होंने दिया है वो बहुत ज्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते और वी सोच भी नहीं कैनॉट सकते, इमेजिन। वो इतना बड़ा बड़ा हमने इग्नोर कर दिया और हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे छोटी हैं चीजों पे मांग रहे हैं। उससे। सीरियसली। हम सभी इसी में फंसे हुए हैं। मतलब मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, वो छोटी छोटी चीजों में फंसा हुआ है। वो ये नहीं कि हम अगर भगवान को बोल ही दिया कि उन्होंने करना है, बस मान लो कि हाँ अब उनके वो साथ हैं, हाँ, वो ही उसके बाद करेंगे। चिंता होनी ही नहीं चाहिए। यदि आपने सही बात। ईश्वर को जाके बोल ही दिया एक सिचुएशन में कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, उसके बाद तो आपके चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए कि मैं प्रभु को बोला है, बात खत्म हो गई है। जी, राइट, सही बात है, राइट, सीरियसली। जी कुछ कह रहे हैं आप? ये कहना चाहते थे कुछ? एक्चुअली अनुज जी, जब हम ना वृंदावन गए ना, तो आपने बोला था भगवान हाथ पकड़ के घुमाते हैं, मतलब हमें बिल्कुल। लिटरली फील हुआ। तो हम निधिवन गए, हमने सुबह सुबह ना प्रसाद, वो द्वार खुलते हैं उनके मंगल आरती के टाइम, तो हमने वो सेवा ली। मतलब ये बोल ली जाए, मेरे को ना, एक तो भीड़ इतनी, ये बोलते रहे कि मेरे को ब्लू कलर की मतलब चुनरी चाहिए। मैंने कहा वो जी चुनरी की साड़ी है, तो वो होता है मतलब 2100 1100 है ना, ऐसा कुछ करके। तो जी मैंने इनको बोला कि वो चुनरी नहीं है, साड़ी है, साड़ी। जी तो कहते चल, तो कहते कि तूने बोला था यहाँ जाने से पहले कि किशोरी जी बुला रही हैं, राधा रानी बुला रही हैं अपने मतलब मायके में, मतलब है ना। तो जब हम वहां गए तो कहते तुझे साड़ी उन्होंने दी है अपने घर बुला के, तो बट इनके मन में था मुझे चुनरी चाहिए। तो नेक्स्ट डे हमने बरसाना जाना था, जी। तो जब हम बरसाना गए, हमने वहां पे माथा वगैरह टेका, तो इनके गले में उन्होंने ब्लू कलर की ही चुनरी मिली इनको। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब मैंने बोला कि देखो आप वहां पे कर रहे थे, आपको नहीं पता था वो साड़ी है या क्या है, आपको आप बोली जाए मेरे को ब्लू चुनरी चाहिए, ब्लू चुनरी चाहिए। मैंने कहा देखो अब आपको बरसाना में राधा रानी ने ब्लू चुनरी भी दे दी। पता है कई बार है ना, मैं सोचता हूँ जब ठाकुर जी और राधा रानी कई बार इसलिए प्रसन्न होते होंगे कि उनके जो बच्चे आते हैं ना उनसे मिलने, तो बहुत सारे बच्चों के मन में इच्छा होती है कि एक फूल माला मिल जाए, कोई एक फूल मिल जाए उनके वहां चरणों से, या प्रसाद मिल जाए थोड़ा सा 56 भोग में से, या कुछ चुनरी मिल जाए, कुछ 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 मिल जाए वहां से। ऐसी इच्छा रख के मन में हर कोई भक्त जाता है ना। और भगवान के लिए पता है क्या है? जैसे आपका बच्चा आपसे इरेजर मांगता है ना, पेंसिल मांगता है, नहीं, भगवान के लिए इच्छाएं सिर्फ इतनी है। तो भगवान कहता है बस इतने से ही प्रसन्न होना है तुझे, तो तू ये रख ले, है ना? सच में। और भगवान ये बहुत कहता है कि तू मेरे पास आया है, मैं अनंत, भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कहते हैं मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, राइट, तू अपना पात्र बढ़ाकर तू क्या चाहता है मैं सब कुछ दे सकता हूं, सही बात है, तू अपनी इच्छा बड़ी कर, तू क्या चाहता है तू मांग। और आप सोचो जब आपको ये अथॉरिटी दे दे आपका पिता कि भाई तू मांग, मैं तेरे को सब कुछ दे सकता हूं,
तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, यदि आपने मान लिया कि मेरे पिता ने मुझे बोल दिया है। सही बात अब है। हो गई है इच्छा समाप्त, बस अब तो भगवान मिल, मतलब ये होता है अभी बस भगवान का नाम लेना, जाप करना है बस, बाकी ये वो सब, देख लेंगे। ये संपूर्ण आनंद है। मैं सच बता रहा हूं, देखो जीवन में ये मैं फैक्ट बहुत कुछ पढ़ने के बाद बोल रहा हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं ना, मेरे अनुभव से बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सपीरियंस किसी और का है और मैंने सिर्फ उसको कहानी बना करके बोल दिया। मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं उसको बोल पाता हूं। क्योंकि मेरे पास, एक तो मैं अभिनेता हूं, एक्टर हूं, तो जब तक मेरे शब्दों में भाव नहीं होगा ना, तो मैं उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि करेक्ट। मेरी ट्रेनिंग वैसी हुई है ना। तो जब तक मेरे अंदर भाव नहीं होगा तो मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकलेंगे, तो मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है उतनी। तो मैं अपने अनुभव से हमेशा ये कहता हूं कि आप एक चीज जान लीजिए, भगवान जो है ना, परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक। राइट। तो जिसके पास भगवान है ना, और जो भगवान के पास है, उसके पास ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। सही बात। अब होगा क्या कि जिन चीजों में वो पहले ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा था, वो चीजें उसे ऐश्वर्य के लायक लगेंगी नहीं। अब ऐश्वर्य कुछ और होगा। सीरियसली सही बात है। अब ऐश्वर्य कुछ और होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि मैं आपके घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी कर दूं, एक बड़ा आपको 10,000 स्क्वायर फीट में एक बंगलो दे दूं, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें बहुत सारे आपके मर्जी के जानवर भी आपने पाल रखे हों, खुश हों आप, सब कुछ हो, ये सारा आनंद आपको दे दूं, एक बहुत सुंदर फार्म हाउस आपको दे दूं, बहुत सारी चीजें दे दूं। तो जब आप दुनिया से जाओगे ना, चले जाओगे, क्योंकि जाना निश्चित है, तो आपके जाने के बाद ये दुनिया है ना, ये याद नहीं रखेगी कि आपके पास 50 बंगले थे और 50 गाड़ियां थी। यदि राइट। आपने कर्म किए होंगे ना कुछ ऐसे, तो वो आपके हमेशा गाए जाएंगे कि यार वो बंदा जो था ना, जब तक जिंदा था ना, तो इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे यहाँ पानी कैसे आएगा। सही बात। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि गांव में कुछ अच्छा काम करना होता था तो प्याऊ बनवा देते थे, कुआं बनवा देते थे, बैठने की चेयर लगवा देते थे। किस लिए लगवा देते राइट। थे? वो इसीलिए लगवा देते थे कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लोगों को सुविधा मिलती रहेगी, क्योंकि मैं इस धरती पे आया हूं तो कुछ तो ऐसा छोड़ जाऊं कि मैं भी एक ऐसा कर्म कर जाऊं जिससे आने वाली पीढ़ियों को कुछ सुकून मिले। तो सही बात। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज में? हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष लगाकर हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे ईश्वर का काम है, प्रकृति को बनाना। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको साक्षात भगवान को देखना हो ना, तो किसी माली के जाकर के चरण छू लेना, क्योंकि वो कुछ काटता नहीं है, सिर्फ बोता है। होता है। करेक्ट। सही वो बात है। साक्षात ईश्वर है जी। है ना। और रियली। हम कभी उसको उस नजर से नहीं देखते, नहीं देखते। बट है ना। एट द एंड हमें उनके पास ही जाना पड़ता है अगर हमने कुछ खाना भी है, क्योंकि वो उगाते हैं, चाहे वो बिल्कुल किसान है चाहे वो माली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ऐश्वर्य फिर अलग हो जाता। तो ये सारी चीजें भी जब आप पालोगे ना, उसके बाद भी एक चीज की तलाश में आप लगातार रहोगे, सब कुछ पाने के बाद भी, क्योंकि ये भौतिकता है। सब कुछ पाने के बाद आप एक चीज की तलाश में रहोगे, वो क्या है? सुकून। सुकून। और यदि इन सब से पहले सुकून मिल गया तो इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। करेक्ट। सही और बात। सुकून मिल सकता है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो, महाभारत में अकेले भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हम्म। है ना। इतनी बड़ी महाभारत, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी तरह मुस्कुराना चाहते हो ना, तो गीता को समझ लो, सही फॉर्मूला बात है है। ये। सही है। वो जो आपने समझाई है ना गीता, टू बी ऑनेस्ट, लाइक इतने सिंपल लैंग्वेज में और इतना इजी। ठीक है, मैंने आज तक पढ़ी नहीं है गीता, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। जी बट हाँ, जो मैं गाड़ी में जाता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ कि चलो, मैंने जब स्टार्ट किया था, समथिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई जी स्टार्टेड, टू बी ऑनेस्ट, लाइक उसी दिन का मेरा इंसिडेंट है जब मैंने आपकी गीता सुनना स्टार्ट किया था। वो जी उस दिन मुझे एहसास हो गया कि यस, उन्होंने मुझे कोई सिग्नल दे और दिया है। हमने ये सोचा कि भगवान ने ना आपको हमें लाए हैं कि एक फर्स्ट स्टेप, कहते हैं ना कि एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाना। मतलब पता नहीं मेरे सामने आपकी वीडियो कैसे आई, मैंने सुनना शुरू किया, मैंने इनको बताया, अभी मैंने पूरे नहीं किए अध्याय, इन्होंने 3-4 बार सुन भी ली गाड़ी में। क्योंकि मैं ऑफिस ट्रैवल करता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे मैं आपका अध्याय स्टार्ट कर लेता हूँ। वो 2-4 दिन में पूरा होता रहता है, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इससे क्या है कि टाइम, माइंड भी चलता रहता है, काम तो करना ही ऑब्वियसली, दैट्स बिल्कुल रिक्वायर्ड। बिल्कुल। ठीक है, उसके साथ साथ समझ आता रहता है कि अच्छा, हाँ ठीक है। फिर पहले बहुत टेंशनें होती थी ऑफिस को लेके, यार क्या करेंगे क्या ना करेंगे, बट फिर जब सुनना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, तो ठाकुर जी सामने आने स्टार्ट हुए।
फिर ठीक है कि अब देर इज नो टेंशन, जो होगा उनके हाथ में, करने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ जो उन्होंने हमें बोला है जितना करने के लिए या करवाने के लिए, हम वही कर रहे हैं और बस वही वही करना करेंगे। है, और वही नाम करना है, जब तो ऑब्वियसली दैट्स वही करना है बस, और आनंद में जी रहना है। सच बताऊं, भगवान कहते हैं चिंता करना तेरा काम नहीं है, चिंता है मुझको दे दे, बस तू आराम से रह, सुकून में रह तू। सीरियसली वही, मतलब भगवान ने हमें बोला ही वही है कि हम अगर उनका नाम लेके कुछ काम करेंगे ना, तो हमारा काम, वो बैठे हैं साथ में हमारे, बिल्कुल हमें कुछ बिल्कुल। सोचने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। और कई बार पता है मनुष्य ये सोचता होगा, एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज, मैं जी 1 मिनट। श्योर। हाँ जी, क्योंकि जी अंधेरा हो गया था। जी तो कई बार है ना, लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों चाहा कि मेरा नाम जाप करो, हम्म है ना? ये भी तो एक एंगल है ना कि दिमाग में आ सकता है कि यार भगवान ने क्यों चाहा कि मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम जाप करोगे तभी सुखी रहोगे, तभी खुश रहोगे, जी है ना? हाँ देखो, हर पिता जो होता है ना, वो हमेशा पिता का एक लालच होता है कि वो अपने बच्चे के पास रहे। बच्चे का लालच नहीं होता है पिता के पास रहना, सही बात है। पिता का लालच होता है बच्चे के पास रहना। इसलिए राइट पिता, बच्चा कितना भी बड़ा होता रहे, वो 50 साल का भी हो जाएगा ना, तो पिता को वो बच्चा ही लगेगा, करेक्ट। है ना? वो कितना भी समझदार हो जाए ना, पिता ज्ञान देना बंद नहीं करेगा। पिता बोलेगा बेटा ध्यान से, बेटा ये करना, बेटा ये करना। भले ही वो सक्षम हो गया हर चीज में, फिर भी पिता उसको समझाएगा और उसको हमेशा ये कहेगा कि बेटा कांटेक्ट में रहना, फोन करते रहना, कहीं जा रहा है तो बेटा वहां से बताते रहना। माँ बाप एक ही बात पूछेंगे, कभी भी आपको फोन करेंगे, आप दूर रहते होंगे, बेटा खाना खा लिया? उनको पता है कि रोज रूटीन में खाना खाता है, खाना बराबर मिलता भी होगा इसको, फिर भी वो पूछेंगे खाना खा लिया तूने, तू ठीक है? राइट क्योंकि ये माता पिता का लालच है, अपने बच्चे को सही देखना, खुश देखना, प्रसन्न देखना। राइट तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तू मेरा नाम लिए जा, मतलब तू मेरे टच में रह, मेरे बच्चे मुझसे दूर मत जा। ये मेरे प्रभु का लालच है कि उसकी क्रिएशन जो है उससे दूर नहीं रहनी चाहिए। करेक्ट। और जो उसके संपर्क में रहता है ना, भगवान एक ही बात कह के भेजते हैं इस धरती पर। मैं सच कह रहा हूं, भगवान जब भेजते होंगे ना धरती पर, तो वो बोलते होंगे कीप इन टच, संपर्क में रहना। राइट और उसी को आकर हम सबसे पहले बोलते हैं। ये बात है। दुनिया में सबसे पहला लेक्चर हमें क्या दिया जाता है? दुनिया में सबसे पहला लेक्चर, इस धरती पर आने के बाद सबसे पहला लेक्चर बता रहा हूं मैं, जो बार बार दिया जाता है और जिसका पूरे जीवन में ध्यान नहीं रहता। हम्म, हम जब छोटे होकर पहली बार चलना स्टार्ट करते हैं, तो पीछे से माँ बाप चिल्लाते हैं बेटा ध्यान से। ध्यान से। हम कुछ भी Right. करते हैं तो ध्यान से, ध्यान से। ये ध्यान से बार बार बोला जाता है हमें। करेक्ट। यदि यही बात हमने जिंदगी में गांठ बांध ली कि हर काम ध्यान से होगा तो सही हो जाएगा, तो आप यकीन मानना कि जीवन सारा बहुत सरल है, बस ध्यान से करना आसान। करेक्ट। क्योंकि ध्यान यदि है ना, तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ये ध्यान है ना, तो आपको राइट। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो अनजान है, तो और उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका चलने पर पूरा ध्यान है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल आराम से सफर तय करेंगे। सही बात है। तो ध्यान आवश्यक है। राइट। दिस इज द रियल आई थिंक मीनिंग ऑफ नाम जप, आई कैन से दैट, कि जब जी भगवान ने भेजा है हमें, तो जी उन्होंने क्यों बोला है कि नाम जप करना है। हाँ अदरवाइज तो हम सोचते हैं कि ठीक है भगवान ने हमें बनाया, बट हम हाँ, क्यों नाम जप करें उनका। क्योंकि वो वो प्यार हम इतना करते हैं, प्यार करते हैं और वो बहुत प्यार चाहते हैं कि करते हैं। मुझे याद रखो हाँ कि मैं हूं तुम्हारे साथ ऊपर, बिल्कुल, वो कहीं इतना से प्रेम देख रहा हूँ। करते हैं। ये उनका प्रेम जागृत, उनका प्रेम बताता है हमारे प्रति कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कि बच्चों मुझसे दूर मत जाओ, तुम मेरी राइट। क्रिएशन हो। मैंने बड़े, आप सोचो ना कि आपने जीवन में, मैं हमेशा बोलता हूं, आपने जीवन में सब कुछ देखा होगा, लेकिन एक करेक्ट। चीज कभी नहीं देखी होगी, अपने जैसा कोई नहीं देखा होगा इस धरती पे। यस।
तो आपको कितना विशेष बनाया उसने कि आपकी कॉपी भी नहीं बनाई है कॉपी नहीं बनाई, है सही ना? बात है, तो राइट, कितने विशेष हो आप उसके लिए, सीरियसली, है ना? तो इस बात यही, को हर जीव को समझना चाहिए, ये बात सही है ना? तो बस है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, आप आनंद भी में ख्याल रहिए। रखिए। आपका ये वैष्णो देवी का कैसा रहा? आप ईश्वर की कृपा से अच्छा रहा, कुछ मतलब क्योंकि सफर था वो, और अच्छा रहा। माता रानी से बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। ओके तो हर सफर का अपने उतार चढ़ाव होते हैं, तो जी, बड़ा लेकिन अच्छा रहा। माता रानी से बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से मिले, और वहां जाना मेरी प्रायोरिटी हमेशा रही है, क्योंकि मेरे जीवन में दो ही सपने थे। जब मैं यंग था, 18 साल का था, जब मैं 17-18, जब जीवन को समझने लगा था, तो मेरे दो ही ड्रीम थे। ओके लोग कहते हैं ना मेरा सपना ये, मेरा सपना, मेरे दो ही सपने थे कि मुझे एक तो मुंबई जाना, एक वैष्णो देवी जाना। ओके, तो दोनों ही वेरी जगह मैं, भगवान ने मुझे पहुंचाया। वैष्णो देवी भी कई बार जाके आ चुका हूँ, और मुंबई में रहता हूँ। राइट जी। एंड जयपुर बहुत अच्छा है, आप जाते रहते हैं, हम भी गए थे और ठाकुर जी लेके गए थे, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। क्या बात हमें है। ठाकुर जी ने हमें बोला पहले तुम लोग जाओगे जयपुर, फिर तुम आओगे वृंदावन। तो कभी कभी जीवन में ऐसा ट्रिप बने आपका कि अ, जयपुर और करौली एक साथ एक ही दिन में जा पाए, ओके जयपुर। तो कोशिश कीजिएगा। ऐसी ऐसी मान्यता नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूँ कि अच्छा, मान्यता तो है ही, पर मैं भी मानता हूँ, क्योंकि करौली में है मदन मोहन जी, और ओके, जयपुर में है गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। गोविंद देवी, तो राइट, मदन मोहन जी जो है वो भगवान के, जो मदन मोहन जी के जो चरण हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, ओके और गोपीनाथ जी का जो चेस्ट है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की चेस्ट है, ओके, और गोविंद देव जी का जो मुख है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मुख है। तो यदि आप तीनों जगह एक दिन में जाते हो तो आप साक्षात कृष्ण के दर्शन करते हो। कृष्ण जी के दर्शन, वाओ। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलता तो तो जरूर कभी जाएंगे। ऐसा हो पाया जीवन में, क्योंकि मैं तो जी, दो ही जगह जा पाया था, मतलब मुझे तीसरी जगह पता नहीं थी कितनी दूर है। ओके तो गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी जरूर मैं गया था, ओके, तो चरण दर्शन मैंने नहीं किए अब ओ तक। वो भी आ जाएगा मौका जल्दी, बिल्कुल, उनके ठाकुर चरणों जी में ही ने रहते कृपा हैं की हम। तो। जी, उनके चरणों में ही रहते हैं हम, तो कह रहे हैं कि भाई तू ऊपर देख, तू तो चरणों में ही है। सही बात है, वो हमें चरणों में रखते हैं, वही बहुत है, इतना ही बहुत हाँ। है, इससे तो और क्या ख्याल चाहिए। रखिए, बड़ा जी, आनंद आया आप लोगों से बात करके, खुश रहिए। थैंक यू जी, हरे थैंक कृष्णा यू जी, अनिल जी, राधे राधे हरे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।